अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मुआलिज हकीम कारी मोहम्मद अहमद सिद्दीकी दुआखाना से आप हज़रात की खिदमत में मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एड्स पर। एड्स की बीमारी क्या है, एड्स की बीमारी क्यों लगती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो हज़रात इस बीमारी में मुब्तला हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं। इन तमाम बातों पे इंशाल्लाह थोड़ी तफसीली बात होगी। अज्जा क्या क्या होंगे, इस्तेमाल कैसे होगा, वगैरह वगैरह इंशाल्लाह। नुस्खे की तरफ जाने से पहले, बात की तरफ जाने से पहले आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अब चलते हैं जी कि एड्स की बीमारी क्या है। एड्स की बीमारी कैसे लगती है। ये बेसिकली एक जरासीम है। जो जरासीम फैलते हैं, तो ये जरासीम कैसे पैदा होते हैं। वो अगलाम बाजी की वजह से, गलत फेल की वजह से, या जो हज़रात बाहर मुंह मारते हैं, गंद में मुंह मारते हैं, समझने वाले समझ चुके हैं। थोड़ी वजाहत भी कर देता हूँ कि जो हज़रात अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, जिना करते हैं, अड्डों पे जाते हैं, तरह तरह की गंदी गलीज़ मजलिसों में जाते हैं, उधर जाके जिना खोरी करते हैं, और इस तरह के जो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के जो अड्डे होते हैं, ज़ीरा खाने होते हैं, उधर हर किस्म की औरत होती है। तो वो उनके पास तरह तरह के मर्द आते जाते रहते हैं। तो वो कई कई मरतबा जिना करवाती हैं। हराम हलाल को तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए हद ही पार होगी ना। हराम हलाल को तो उनको पता ही नहीं है। या गुस्ल भी करना है, या नहाना भी है, सफाई भी करनी है, तो उधर ये सफाई का ख्याल नहीं होता। जैसे एक चीज हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक टोपी लगा लें। ये टोपी मैं भी पहनता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़नी भी होती है, पढ़ानी भी होती है। तो यही टोपी एक दूसरा बंदा पहनेगा जो नमाज नहीं पढ़ता, उसका जो है रंग रुंग वाला काम है, रंग शंग करता है, वो टोपी पहनता है, या मट्टी वाला काम है, गर्द गुबार वाला काम है, रगड़ाई वाला काम है, तो वो मैल कुछ है टोपी पे लगी, वो टोपी मैं पहनूंगा। ऐसी हर एक चीज़ है, हर बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जो औरतें होती हैं उधर तरह तरह के बंदे आए होते हैं, तरह तरह के, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, तो बस तफिल्ला, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बयान करते हुए। तो एक चीज़ को कई बंदे ने इस्तेमाल किया होता है, तो वही चीज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे या कोई पेशेंट इस्तेमाल करेगा, जिना करेगा, तो वो उधर से लगती है एड्स। एड्स की बीमारी, जरासीम फैल जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनके अंदर भी ये मसला हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे जो शादीशुदा हज़रात हैं, शादी तो की है उन्होंने, निकाह किया है, बीवी उन पे हलाल है, लेकिन आयाम की हालत में, हैज की हालत में, जो जिसे मेंसेस बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, इनकी इस दौरान, इन अयाम में, इन दिनों में हम बिस्तरी हराम है। बोसो किनार कर सकते हैं,
उसकी उलमा ने इजाज़त दी है, लेकिन दखूल नहीं कर सकते, हम मिस्त्री नहीं कर सकते। तो इस दौरान कुछ बेचारे नासमझ होते हैं, तो वो इस दौरान ये गुनाह कर बैठते हैं। तो इधर से भी एड्स का मसला, एड्स की बीमारी लाहिक हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी एड्स क्या चीज़ है, कैसी होती है। अब इस बीमारी से छुटकारे के लिए इससे बचा कैसे जा सकता है, पहले इसमें बात करेंगे कि पहले तो भाई जो गुनाहों की तरफ लगे हुए हैं, अगलामबाजी की तरफ, हैंड प्रैक्टिस की तरफ, गंदे मकामात पे जाते हैं, गंद खानों पे जाते हैं, उधर जो मुंह काला करते हैं, पहले तो इनसे खुदा का हवाला या वास्ता दे के नजर से कहता हूँ कि इस काम से ज़रा नहीं मुकम्मल तौर पे बचा जाए। भाई हराम है, जिना कर्ज है, ठीक है जी। तो ये औरत की तरफ देखना, शादी के पहले देखना, क्या सोचना भी गुनाह है। सब उलमा फरमाते हैं कि जी आप तो जिना कर बैठते हैं। तो आज के दौर में अल्लाह पाक माफ़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरहाल इससे बचा जाए। जिना जैसी लानत को लानत भेजी जाए इस गंदे गलीज हरकत पे, गंदे गलीज काम पे। और निकाह जैसे अमल को जनाब अपनाया जाए, निकाह को आम किया जाए। ये फाश, ये जनाब नज़रों का ठीक से ना देखना, नज़रों की हिफाजत ना होना, तो ये वहाँ से मामला बिगड़ते हैं। तो पहले तो तौबा की जाए। जो शादीशुदा नजर आते हैं वो तो उनको इतना तो इल्म होना चाहिए, इतना भोला कोई भी नहीं है, ना भोला कोई भी नहीं, जिसको पता ही ना हो कि यार इन दौरान, इन दिनों के अंदर मैं हम इससे नहीं कर सकता। बाज़ होते हैं सादा लोग, उनको बताया जाए कि भाई अयाम के दिनों में, मेंसेस के दिनों में ये काम हराम है, इस काम से बचा जाए। तो ये था जी एड्स का मसला क्यों पैदा होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। हाँ, अब जिस बंदे को ये मसला हो गया तो वो क्या करे, उसके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बेहतरीन है। इसमें सिर्फ 2 नुस्खे हैं, 2 नुस्खे दूंगा। पहला है कि इसमें सबसे पहले किश्ते शीरी है, दूसरे नंबर पे कलवंजी है, और तीसरे नंबर पे मेहंदी के पत्ते हैं, बरगे हिना ये सब बोलते हैं। तीनों चीज़ें आप 10-10 ग्राम ले लें, कलवंजी ले लें, किश्ते शीरी ले लें, बरगे हिना ले लें, जिसे मेहंदी के पत्ते बोलते हैं। 10-10 ग्राम सिर्फ ले लें, 20-20 ग्राम लें बल्कि, ताकि 7-8 दिन चले, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि वाक़ईतन ये नुस्खा काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब है। तीनों चीज़ें, सबसे पहले किश्ते शीरी, कलवंजी, मेहंदी के पत्ते, बरगे हिना भी बोलते हैं, 20-20 ग्राम ले लें। 20-20 ग्राम लेने के बाद आपने करना क्या है, मेहंदी के पत्ते खुश्क होते हैं, इनको दादर कर लें, हाथों से ही जरा अच्छे से इनको कुचल लें, पाउडर हो जाएगा। कलवंजी को दादर कर लें और किश्ते शीरी को हल्का हल्का सा इसको आप बल्कि ग्राइंड कर लें, इसमें रेशे होते हैं। तीनों अज़ा को आप मिक्स कर लें। दादर करने के बाद किश्ते शीरी फाइन पाउडर कर लें, कलवंजी दादर कर लें, और बरगे हिना जो सा है इसको जनाबे वाला आप हाथों से ज़रा कुचल लें। मिक्स करने के बाद इसका जो छोटा चम्मच है, सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। इसमें 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी के अंदर आप इसको डाल के अच्छे से इसको मिक्स करें। छोटा चम्मच 1 गिलास पानी में इसको मिक्स करके वो आप उसको पुन लें, या उसको फांग के ऊपर से पानी पी लें, या मिक्स करके इसको पी लें। तीनों जो तरीके हैं आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फांग के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है पानी में इसको भिगो दें, 15-20 मिनट भिगा रहे, इसको अच्छे से निचोड़ के, इसको नतार के, भुन के इसको आप पिए। दूसरा नुस्खा है सुर्स के पत्ते। सुर्स के पत्ते लें आप, खुश्क कर लें। 1 ग्राम सफूफ दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 10 दिन के इस्तेमाल से एड्स की जो है रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
दोनों नुस्खे मुजरब हैं, दोनों को इस्तेमाल किया जाए, आसान हैं, सस्ते हैं। ये बीमारी से, इस लानत से, इस मुसीबत से अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आप दूर हो जाएंगे। ये दोनों नुस्खे बनाएं, इस्तेमाल करें। इस दोनों नुस्खों की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हज़रात ने, काफ़ी हुक्कामा ने इसकी तस्दीक की है, बगैर किसी नुकसान के है। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ स्टीरॉयड नहीं है, जड़ी बूटियों का मुरक्कब है। इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ये नुस्खा, ये फार्मूला आप हज़रात को पसंद आया होगा। दोबारा गुजारिश करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में वीडियो कैसी लगी है कमेंट भी कर दें। और कोई किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो, किसी बीमारी के मुतालिक, किसी चीज़ के मुतालिक, वो आप कमेंट के ज़रिए आप हमें मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट पढ़ के इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वीडियो बना के इंशाल्लाह आप हज़रात की खिदमत में इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाएगी। अब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। हकीम कारी मोहम्मद अहमद सिद्दीकी दुआ खाना से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।